भाई की नई शादी हुई थी, बहन संबंध बनाने की जिद कर रही थी। मना करने पर होता है नंगा नाच, भाई की हो जाती है दर्दनाक मौत। नमस्कार आदाब, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर रुला देने वाली बेहया क्राइम स्टोरी। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना की सच्चाई जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को कृपया अंत तक देखिएगा। दोस्तों, यह घटना है बिहार के हाजीपुर जिले के एक गांव की, जहां पर पुलिस थाने में 1 नवंबर को एक महिला रोती हुई आती है और पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि साहब, मेरा बेटा, उसका नाम मनीष है, उम्र 24 साल है, वो घर से गायब है। उसके मात्र 6 दिन पहले शादी हुई थी। घर में नई नवेली दुल्हन अकेली बैठी हुई है। बेटा घर से गायब है, आप उसे ढूंढ दीजिए। अब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं, तुम्हें किसी पर शक है? तब वह औरत बताती है, मुझे अपने देवर की लड़की के ऊपर शक है, उसी ने मेरे बेटे के साथ कुछ किया होगा। उस लड़की की नीयत मेरे बेटे के ऊपर खराब थी। दोस्तों, अब पुलिस जांच में जुट जाती है। कुछ दिन बाद पुलिस के पास गांव से एक कॉल आता है। सूचना मिलती है कि एक पंचायत भवन की छत के ऊपर डेड बॉडी पड़ी हुई है। चेहरा पूरी तरह से खराब है, पत्थरों से कुचला हुआ है। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस उसी औरत को बुलाती है। जैसे ही वह औरत बनाती है, चेहरे से तो नहीं मगर अपनों से अपने बेटे को पहचान लेती है और लिपट कर रोने लगती है। तभी पुलिस डेड बॉडी को काबू में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। कुछ दिन बाद पुलिस चचेरी बहन सीमा, उसके भाई और पति को भी अरेस्ट कर लेती है और सख्ती से पूछताछ की जाती है। तभी सीमा पूरी तरह से पुलिस की खाकी वर्दी से डर जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है। कहती है कि मैंने अपने चचेरे भाई मनीष को मारकर पंचायत भवन की छत पर फेंका था। पुलिस को डिटेल में बताती है कि मेरे और मनीष के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। मैं पहले से ही शादीशुदा थी, लेकिन मनीष की सगाई हो चुकी थी। मैंने मनीष को कई बार समझाया था कि हमें साथ जीना मरना है, तुम यह शादी मत करो वरना इसका अंजाम बुरा होगा, मगर मनीष नहीं माना। उन्होंने अपनी शादी कर ली, मुझे धोखे में रखा। तभी मेरे मन में बदले की भावना जागी और मैंने धोखे से मनीष को बहला फुसला कर बुलाया। घर पर उसका इंतजार नई नवेली दुल्हन की तरह कर रही थी, लेकिन वह बुलाने से आ गया था। मैं उसे अलग कमरे में लेकर गई। मैंने उससे कहा कि आप मेरे साथ में वह काम कीजिए जो कई सालों से कर रहे थे, मगर मनीष का जवाब मिला, मैं एक काम नहीं कर सकता, मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। बस इतना कहना था मनीष का। मैं आग बबूला हो गई। सामने टोकरी में रखा चाकू उठाकर मैंने ताबड़तोड़ मनीष पर हमला कर दिया और मनीष की मौके पर ही मौत हो गई। मैंने तभी घर में पति और भाई आ जाते हैं। उन्होंने कहा, सीमा, तुमने क्या कर दिया? अब तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगी। सीमा ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि मेरे और उनके बीच में यह सब चल रहा था, इसलिए मैंने इसे मार दिया। फिर सीमा का पति और भाई कहते हैं कि इस डेड बॉडी को कहीं ऐसी जगह दूर फेंक देते हैं। अब दोस्तों, तीनों पत्थर उठाते हैं और उसके चेहरे को बुरी तरह से कुचलते हैं ताकि कोई पहचान ना सके, और रात में बोरे में भरकर पंचायत भवन की छत पर दूर जाकर फेंक देते हैं। सोचते हैं अब कभी इस मर्डर का पता ही नहीं चलेगा, मगर वह मूर्ख उसके चेहरे को तो बिगाड़ देते हैं, मगर कपड़े उतारना भूल जाते हैं और कपड़ों से ही मनीष की मां उन्हें पहचान लेती है। दोस्तों, पुलिस इन तीनों को पकड़कर जेल भेज देती है। मनीष की बीवी का सुहाग अधूरा रह जाता है। मनीष दुनिया से अलविदा कह जाता है। मां हमेशा के लिए बेटे की याद में तड़पती रहती है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 परिवार बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसी वक्त हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।